आइए एक महान इंसान की कहानी सुने। इतिहास के कुछ महान लोगों में से ये भी हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। नाम है राजा राम मोहन रॉय। पहले इनका नाम राम मोहन रॉय ही था, राजा उनकी उपाधि थी। उनके नाम के साथ राजा उपाधि जुड़ने की एक अलग कहानी है जिसे मैं बाद में बताऊंगी। राम मोहन रॉय की कहानी भारतीय इतिहास में केवल एक महान समाज सुधारक की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने मानवीय विचारों के प्रसार और समाज कल्याण के लिए अपने सबसे निजी रिश्तों को दांव पर लगा दिया। इस कथा को सुनने के बाद आपको यह पता चलेगा कि यह जितनी सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, उनके द्वारा लगातार जनमत तैयार करने, उसको कानूनी जामा बनवाने और ब्रह्म समाज की स्थापना और आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी है, उतनी ही उनके भीतर के अकेलेपन, भावनात्मक संघर्ष और विशेष रूप से उनकी माँ के साथ उनके कड़वे और हार्श संबंधों की भी कहानी है। इस कहानी में एक ऐसा दर्द छिपा है, ऐसा विक्षोभ छिपा है जिसे इतिहास अक्सर बहुत संक्षेप में कह देता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत व्यापक और दुखी करने वाली है। राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। रॉय एक समृद्ध, उच्च वर्गीय और परंपरावादी ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े। उनके पिता रमाकांत रॉय धार्मिक कर्मकांडों के कठोर पालन करता थे और उनकी मां तारिणी देवी उतनी ही मजबूती और कठोरता से परंपराओं में विश्वास रखती थीं और तमाम कर्मकांडों को नियम से पूरा करती थीं। उनके घर में हर काम रीति रिवाजों और धार्मिक प्रक्रियाओं के अनुसार होता था। हर निर्णय धर्म की मान्यताओं के दायरे में ही लिया जाता था और घर के हर सदस्य से यह उम्मीद की जाती थी कि वह बिना सवाल किए उन सभी नियमों का पालन करे। पर राम मोहन बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। वे इतनी कठोरता से उन नियमों का पालन नहीं कर पाते थे। वे सवाल पूछते थे। वे पूछते थे कि ऐसे नियम क्यों हैं, और उसका कारण भी पूछते थे। उसके फायदे नुकसान की चर्चा करना चाहते थे। उनके सवाल सिर्फ साधारण प्रश्न नहीं होते थे, बल्कि ऐसे प्रश्न होते थे जो परंपराओं की जड़ों को हिला सकते थे। उन्होंने संस्कृत के सभी उपलब्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके साथ साथ फारसी और अरबी की शिक्षा भी प्राप्त की। इस्लाम और सूफी दर्शन को भी समझा और धीरे धीरे उनके भीतर एक ऐसा नज़रिया विकसित हो गया जो धर्म को सीमाओं में नहीं, बल्कि तर्क और मानवता के आधार पर देखता था। और उनकी यही समझ उनके और उनके परिवार, मुख्य रूप से उनकी माँ के बीच के संघर्ष का कारण बनी और यहीं से पारिवारिक संघर्ष की शुरुआत हो गई। उनकी मां तारिणी देवी के लिए धर्म सिर्फ पूजा पाठ, कर्मकांड नहीं था, बल्कि यही उनका अस्तित्व था। उनके लिए यह कल्पना भी असहनीय थी कि उनका बेटा मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों पर प्रश्न उठा रहा है। जब किशोरावस्था में ही राम मोहन रॉय ने मूर्ति पूजा के विरोध में लेख लिखा, तो यह तारिणी देवी के लिए केवल एक असहमति का मसला नहीं था। वह लेख उनके दिल पर एक गहरा आघात था। धीरे धीरे माँ और बेटे का ये मतभेद एक गहरी खाई और उनके दिलों के बीच दरार बनकर रुक गया, जिससे उनके बीच का रिश्ता एक सवाल बन गया। माँ और बेटे के बीच बातचीत बहुत ही कम होती गई और जब बातचीत होती भी थी तो वह बहस और तनाव, रोष और एक नई दरार में बदल जाती। तारिणी देवी अपने बेटे के विचारों को न केवल गलत मानती थी, बल्कि उन्हें धर्म विरोधी और पाप से भरा भी समझती थी। दूसरी ओर राम मोहन अपने विचारों से समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया और समय के साथ यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राम मोहन रॉय को अपने ही घर से अलग होना पड़ गया। घर छोड़ने की यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह अपने ही परिवार से एक भावनात्मक दूरी की शुरुआत थी। जो राम मोहन अपनी माँ के स्नेह की ज़रूरत को हर वक्त महसूस करना चाहते थे, वे अब उसी माँ की नज़रों में धर्म विद्रोही बन चुके थे। माँ और बेटे के तनाव के बारे में एक महत्वपूर्ण और अक्सर
चर्चित कथन बार बार सामने आता है, वो ये कि उनकी माँ ने यह तक कह दिया था कि यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके अंतिम संस्कार का अधिकार राम मोहन को ना दिया जाए। यह कथन बहुत कड़वा है, दिल को चोट पहुंचाने वाला है और इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद भी है। पूरी सहमति नहीं है कि उनकी माँ ने ये कथन कहा था या नहीं। इस कथन को कोई इतिहासकार प्रामाणिक रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन ऐसे कई अन्य विवरण हैं जिसमें उनकी माँ के ऐसे भाव का पता चलता है जिसका यह मतलब निकलता है कि उनके बीच के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण हो चुके थे। इतने के बाद भी राम मोहन रॉय अपने मानवीय नजरिए वाले रास्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने विचारों से डिगना स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया तब उनका और उनकी मां तारिणी देवी के बीच का संघर्ष और तीखा हो गया। असल में सती प्रथा उस समय समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी थी और इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता था। राम मोहन ने इसे अमानवीय और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में इस कुप्रथा और स्त्री अन्याय पर लेख लिखे, जनमत को तैयार किया और धीरे धीरे 1829 में इस स्त्री विरोधी अन्यायी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कानून बनाए और उसे दंडनीय भी बनाया, पर इसका परिणाम यह हुआ कि राम मोहन रॉय ने अपने स्तर के इस संघर्ष का व्यक्तिगत मूल्य भी चुकाया। समाज का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो गया और उनके अपने परिवार के साथ उनका संबंध और अधिक कमजोर हो गया। उनकी मां के लिए यह सब उनके बेटे द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया एक और कदम था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। समय बीतता गया। राजा राम मोहन रॉय के लेख लगभग हर उस अन्याय के खिलाफ लिखे जा रहे थे जिसे ब्रिटिश काल में सताया जाता था और उनके खिलाफ भी जो भारत को लगातार दकियानूसी और धर्मांध और अमानवीय बनाते जा रहे थे। इसीलिए ये माना जाता है कि वे समाज सुधारक तो थे ही, वे आधुनिक भारत के पहले सच्चे बौद्धिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोगों के सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास किया। वे ऐसे समय में पैदा हुए जब समाज परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य अपने पतन में धंसता जा रहा था। वे इसी परंपरा में पले, बढ़े और बड़े हुए। शिक्षा ली, सब कुछ जाना, सबको पढ़ा, सबको स्वीकार किया, उनके मूल को समझा और उन्हें चुनौती देने का साहस भी दिखाया। उनकी सबसे बड़ी काबिलियत यह थी कि वे धर्म को अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि तर्क और नैतिकता के आधार पर देखना चाहते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन, खास तौर पर उपनिषदों की गहराई को समझा, साथ ही इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों का उद्गम या मूल एक ही है और वह है एक ईश्वर और मानवता की सेवा। उनकी इसी समझ ने ब्रह्म समाज के रूप में एक संगठित आंदोलन का रूप ले लिया जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। राजा राम मोहन रॉय प्रेस की स्वतंत्रता के शुरुआती समर्थक थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया। जब अंग्रेजी शासन भारतीयों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अखबारों में लिख लिख कर भारतीय जनता को जागरूक करने का काम किया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए विचारों की स्वतंत्रता अनिवार्य है और यह स्वतंत्रता सिर्फ प्रेस के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि वे केवल धार्मिक सुधारक नहीं बल्कि एक राजनैतिक चेतना से संपन्न विचारक भी थे जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारतीयों के अधिकारों की वकालत भी की। उनकी बहुभाषी प्रतिभा भी उन्हें अपने समय के अन्य लोगों से अलग बनाती है। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं के जानकार थे, जिससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को समझने और उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ने और समझने की ताकत मिली। यही कारण था कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे जो किसी एक स्थान विशेष के दायरे में सीमित नहीं रहा।
बल्कि वैश्विक व्यक्तित्व बनकर उभरा। वे मात्र एक बंगाली समाज तक सीमित नहीं रहे, ना ही सिर्फ भारतीय समाज तक। उनकी सोच दुनिया के व्यापक बौद्धिक परिवेश से जुड़ी हुई थी। 1830 में वे मुगल सम्राट के दूत बनकर इंग्लैंड गए। उनका इंग्लैंड जाना इस बात का प्रमाण है कि वे भारत के पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समाज की आवाज को उठाया और पश्चिमी दुनिया के सामने भारत की एक नई छवि प्रस्तुत की। लेकिन कितनी अचंभे की बात है कि दुनिया को एक खूबसूरत दिशा में ले जाने की क्षमता वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत दुनिया में कोई खुशी नहीं थी। उनका निजी जीवन तनावों से भरा हुआ था। उनके सुधारात्मक कदम से समाज से विरोध के स्वर उठते, उनका परंपराओं से टकराव और विशेष रूप से अपनी मां के साथ उनके कटु संबंधों ने उनके जीवन में एक गहरा अकेलापन पैदा कर दिया था। वे बाहर से जितने मजबूत और स्पष्ट विचारों वाले दिखाई देते थे, भीतर से उतने ही संवेदनशील और दुखी रहते थे। उन्होंने धर्म को सरल बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है और धर्म का उद्देश्य नैतिक जीवन जीना है, न कि तमाम कर्मकांडों का पालन करना है। उनका यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि यह सीधे सीधे सदियों से चली आ रही परंपराओं को चुनौती देता था। वे अपने समय के लोगों से बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्हें स्त्रियों के हालातों की चिंता थी, उन्हें सामाजिक न्याय की चिंता थी। वे तर्कों का महत्व समझते थे, इसलिए उस पर जोर देते थे। इसीलिए वे अपने समय से बहुत आगे थे। राम मोहन रॉय एक ऐसी विचारधारा के प्रतीक हैं जो आज भी व्यक्ति के सोचने, कार्यों के कारण जानने और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, न कि लकीर के फकीर बने रहने की। 1828 में जब उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो यह उनके विचारों का संस्थागत रूप था। यह आंदोलन एकेश्वरवाद, तर्क और सामाजिक सुधार पर आधारित था। यह भारतीय समाज के लिए एक नई दिशा थी, लेकिन राम मोहन के व्यक्तिगत जीवन में यह और अधिक अकेलापन लेकर आया। उनकी मां के साथ उनके संबंध कभी नहीं सुधरे, उनके बीच की दूरी हमेशा बनी रही। 1830 में जब राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए तो वे केवल एक समाज सुधारक के रूप में नहीं गए थे, बल्कि वे मुगल दरबार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में गए थे। उन्हें मुगल सम्राट द्वारा उसी समय राजा की उपाधि दी गई, जो उन्हें एक प्रकार की वैधता और प्रतिष्ठा देती थी, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों और ब्रिटिश समाज में उनकी बात को अधिक गंभीरता से सुना जाए। और यह राजा उपाधि उनके सामाजिक और इंटेलेक्चुअल योगदान की प्रतिष्ठा के रूप में भी देखी जाती है, क्योंकि जब वे इंग्लैंड गए थे तब तक वे भारत में एक सम्मानित विचारक और समाज सुधारक के रूप में स्थापित हो चुके थे। इस प्रकार राजा नाम उनके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन गया था और आज इतिहास उन्हें इसी नाम से याद करता है। राजा उपाधि उनके जन्म का नहीं, बल्कि उनके कर्मों और प्रतिष्ठा का अर्जित सम्मान था। सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा उन्हें अपना दूत बनाना और राजा उपाधि देना केवल उन्हें सम्मान देना नहीं था, बल्कि उन्हें एक उच्च सामाजिक और राजनयिक दर्जा प्रदान करना भी था, जिससे वे इंग्लैंड में सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में प्रभावशाली ढंग से मुगल सम्राट की बात रख सके। जबकि राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो खुद पेंशन पर अपना जीवन चला रहा था। उनकी शासन और सम्राट के पेंशन संबंधी बातें तो नहीं मानी गईं, पर भारतीय समाज सुधार के लिए उन्होंने जिन बातों को रखा वे बातें सफल रहीं। वे शाही परिवार से मिले और ब्रिटेन में उन्हें बहुत सम्मान मिला। 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर का अंत हो गया। उनके शरीर को वहीं पर दफनाया गया, पर उन्होंने जो बदलाव शुरू किया वह आगे चलकर भारत के सामाजिक और बौद्धिक विकास का आधार बना, क्योंकि भारत आगे चलकर कैसा होगा उसकी नींव बनाकर वो जा चुके थे। राजा राम मोहन रॉय ने जो दर्द अपने जीवन में जिया वो शायद हर बड़े परिवर्तन की कीमत होती है। इस कहानी से आपको यह एहसास होगा कि महानता यह दिखाती है कि उसके पीछे अक्सर त्याग, दर्द, ताने, विरोध का दंश धंसा होता है, जो सार्वजनिक पटल पर कभी दिखाई नहीं देता। महान लोग अपने भीतरी दर्द को, अपने अकेलेपन को समाज से साझा नहीं करते, जबकि ये दर्द मिलकर एक इंसान को तोड़ देने की क्षमता रखते हैं। राजा की मृत्यु मेनिंजाइटिस से हुई, एक राजा जो असल में दिल का राजा था।
पतन होते मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि, पर उसकी व्यक्तिगत छवि मुगल साम्राज्य से ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि वे भारतीय रेनेसेंस नवजागरण के जनक कहे गए, अर्थात उस आधुनिक भारत का पिता जिसका अब जन्म हुआ था। वह पिता नए भारत की नींव रखकर ब्रिस्टल में सदा के लिए सो गया।